स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल V+ एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम हरियाणा राज्य की स्थापना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया था? ऑप्शन है 1858 में, 1859 में, 1757 में या 1870 में। तो उसका जो सही उत्तर है वो है 1858। 1858 में उस टाइम पे जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने हरियाणा का जो अधिकांश भाग था वो पंजाब के अधीन कर दिया था। अब है प्रश्न नंबर दूसरा। पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1910, 1907, 1913 और 1951। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1907। यानी कि जो हरियाणा है उसको एक अलग राज्य बनाने की मांग है 1907 में शुरू हो गई थी और इसके बाद 59 सालों के बाद 1966 में हमारा जो राज्य है वो अलग बना था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, लाला लाजपत राय, श्री राम शर्मा या मोहम्मद हुसैन। तो सही जो इसका उत्तर है वो है श्री राम शर्मा। इनकी अध्यक्षता के अंदर जो हरियाणा विकास समिति है इसका गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग पहली बार कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1925, 1926, 1927 और 1928। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1926। देखो हरियाणा है उसको अलग बनाने की मांग है वो तो 1907 में की गई थी, लेकिन अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात है वो 1926 में की गई थी। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट ने अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की मांग की, जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। दूसरा ऑप्शन है दीनबंधु गुप्ता ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग हरियाणा राज्य की मांग की थी। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस नेता डॉक्टर पटाभी सितार मैया ने दिल्ली में वर्ष 1946 में दीनबंधु गुप्ता की मांग का समर्थन किया था या उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे सही हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा की किस भारतीय प्रांत का भाग था? ये आपको पता है, पहले पंजाब और हरियाणा है एक ही थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी? ऑप्शन है हिंदी राज्य, उर्दू राज्य, सिख राज्य या मराठी राज्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिख राज्य। मास्टर तारा है उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था अजीत। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मास्टर तारा है ने उसने कौन सा पत्र लिखा था, उसका नाम क्या था? तो अजीत पत्र लिखा था और इसके अंदर उन्होंने सिख राज्य की मांग की थी। अब है प्रश्न नंबर 8। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? ऑप्शन है अक्टूबर 1949, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या इसमें से कोई नहीं है। तो सही जो इसका जवाब है वो है अक्टूबर 1949। जो सच्चर फॉर्मूला क्या है, इसमें यह बात कही जाती है कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर जो अगर कोई हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसका अलग हिंदी राज्य बना दो। अगर कोई जैसे पंजाबी है तो उसका एक अलग राज्य बना दो। इस तरह की सच्चर फॉर्मूला है उसके अंदर बात की गई थी और इसको अक्टूबर 1949 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन है पंजाब को पंजाबी और हिंदी और उर्दू सहित 3 हिस्सों में बांट दिया गया। दूसरा है पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिए गए। तीसरा था पंजाब को पंजाबी और उर्दू क्षेत्र 2 हिस्सों में बांटा गया या कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वो है पंजाब को पंजाबी और हिंदी 2 क्षेत्रों में बांटा गया, क्योंकि जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते थे और जो हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी यानी कि जो हिंदी हमारी, अगर हम लिपि की बात करें तो हिंदी ही आती है।
ठीक है। तो सच्चर फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब है प्रश्न नंबर 10। सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत विभाजित हिंदी क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? ऑप्शन है रोहतक, गुड़गांव, अंबाला या ये सभी। तो ये सभी इसके उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच्चर फॉर्मूला के संबंध में सही है? देखिए, हिंदी क्षेत्र की सरकारी भाषा हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी निर्धारित की गई जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जा सकती है। बिल्कुल सही। जैसे मैंने बताया था कि अगर हिंदी भाषा है तो उनका हिंदी क्षेत्र बना दिया जाए, अगर जिनकी बोली पंजाबी है, लिपि पंजाबी है, उनका पंजाबी क्षेत्र बना दिया जाए। दूसरा है फॉर्मूले के तहत प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तथा शिक्षा का माध्यम हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी तय किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप अब भी देखोगे तो पंजाब के अंदर जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए पंजाबी अनिवार्य होती है। ठीक है। इसके बाद है पंजाबी क्षेत्र की द्वितीय भाषा, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है पंजाबी क्षेत्र की तो हिंदी होगी और हिंदी की द्वितीय है वो पंजाबी होगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है वो सच्चर फॉर्मूले के बारे में बिल्कुल सही है। अब है प्रश्न नंबर 12। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 29 दिसंबर 1953 को, 1 जनवरी 1954 को, 25 अगस्त 1953 को या 26 मार्च 1955 को। तो जो सही जवाब है वो है 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन किया गया। इसका जो कार्य क्या था कि अगर हमें कोई भी नया राज्य बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, उसके लिए नियम निर्धारित करने हैं, उसकी सीमाएं तय करनी है, तो उनके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गठन तो कब किया गया था हमारा 1953 में, लेकिन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो है ऑप्शन है तारा सिंह, फजल अली, प्रताप सिंह या मोहम्मद हुसैन। तो जो फजल अली है इसका सही आंसर है। फजल अली की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी थी? ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन आयोग, शाह आयोग, सच्चर फॉर्मूला समिति या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी और इसी के सामने जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई थी, जो मांग है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पेश की थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा दोनों क्षेत्रों के लिए एक विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? क्योंकि जो प्रोसेस है हरियाणा और राज्य को अलग पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य को अलग करने की वो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। तो उसके लिए अनेक अध्यक्ष और कमेटी और आयोग बनाए गए थे। बहुत सारी कमेटी या आयोग बनाए गए थे। ठीक है। तो इसके बाद दोनों राज्य हैं उनको अलग किया गया था। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 14 मार्च 1956, 25 सितंबर 1955, 24 जुलाई 1956 या 28 अक्टूबर 1955। तो इसका जो सही जवाब है वो है 24 जुलाई 1956 को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान क्षेत्रीय फॉर्मूले के प्रावधान के संबंध में सही था? तो ऑप्शन है पंजाब द्विभाषी राज्य है इसलिए हिंदी व पंजाबी इसकी सरकारी भाषा मानने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है। संपूर्ण राज्य के क्षेत्र को हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। ये भी ठीक है। केंद्र सरकार ने हिंदी व पंजाब के विकास में सहयोग का विश्वास दिलाया। ये भी ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न नंबर 17। क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया था? ऑप्शन है करनाल, हिसार, जालंधर और महेंद्रगढ़। तो जालंधर है उसको भी क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा हिंदी बोलने वाले थे इसलिए इसको हरियाणा में शामिल करने की बात की गई थी क्षेत्रीय फॉर्मूले के हिसाब से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18।
क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन है होशियारपुर, गुरुदासपुर, फिरोजपुर या कांगड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कांगड़ा। कांगड़ा को क्षेत्रीय फॉर्मूले के हिसाब से पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया था? देखो जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है ना उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक थी। इसके बाद भी बहुत सारे आयोग और कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद ही इनका डिवीजन हुआ था हरियाणा और पंजाब का। तो इसीलिए जो हरियाणा पंजाब का उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूले में बहुत सारी मिस्टेक देखी थी, बहुत सारी गलतियां थी, इसलिए उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट है उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूले की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने से मना कर दिया था? ऑप्शन है प्रताप सिंह कैरो, फतेह सिंह, हुकुम सिंह या धर्मवीर सिंह। तो सही उत्तर है इसका प्रताप सिंह कैरो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। वर्ष 1965 में अकाली दल के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए अनशन करने की घोषणा की थी किंतु भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस ले लिया गया था? आपको पता है 1965 में हरियाणा भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नेता है जिन्होंने अनशन किया था लेकिन इस युद्ध की वजह से इसको वापस ले लिया था? ऑप्शन है मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, प्रताप सिंह कैरो या हुकुम सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है संत फतेह सिंह। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया? हुकुम सिंह, जेसी शाह, एम फिलिप या प्रताप सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है हुकुम सिंह। हुकुम सिंह है उनकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय कमेटी जो है समिति है उसका गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? तो जो सीमा आयोग है उसका गठन जो सीमा आयोग है इसका गठन किस लिए किया गया था कि जो दो राज्य हैं दोनों राज्यों की सीमाएं कहां से लेकर कहां तक होंगी, ठीक है। तो इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं मई 1975। 1975 तो अपने आप नहीं होगा क्योंकि 1966 में तो बन चुका था, ठीक है। इसके बाद है अक्टूबर 1966, 65, जनवरी 1951, दिसंबर 1941। तो अक्टूबर 1965 है इसमें सीमा आयोग है उसका गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23। वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? ऑप्शन है धर्मवीर, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल या प्रताप सिंह। तो चौधरी देवीलाल इसका सही उत्तर है। इन्होंने संत फतेह सिंह है उनसे भेंट की थी 1966 में हरियाणा को अलग राज्य बनाने के मांग के बारे में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नई राज्य सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था। यानी कि जो सीमा आयोग बनाया था वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ऑप्शन है न्यायमूर्ति जेसी शाह, न्यायमूर्ति एम काटजू, दीपक मिश्रा या रंजन गोगोई। देखो शुरू में ये ठीक है, न्यायमूर्ति यानी कि जो हमारे जज होते हैं उनको हम न्यायमूर्ति बोलते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो है जेसी शाह, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। 23 अप्रैल 1966 को गठित शाह आयोग यानी कि जेसी शाह के द्वारा जो की अध्यक्षता में जो आयोग गठन किया गया था उसके अध्यक्ष जेसी शाह है, उसके अतिरिक्त जो उसके मेंबर कौन थे, सदस्य कौन कौन थे? देखो 23 अप्रैल 1966 को आयोग है उसका गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? जेसी शाह की अध्यक्षता में। लेकिन जो आयोग होता है उसके अंदर कुछ सदस्य भी होते हैं। तो कौन कौन से इसमें सदस्य थे जो इस आयोग के में जेसी शाह के साथ सपोर्ट कर रहे थे? तो ऑप्शन है एस दत्त, एम फिलिप, ए और बै दोनों, ये मतलब दोनों हैं, या फिर प्रताप सिंह कैरो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए और बै, यानी कि एस दत्त और एम फिलिप। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी जिसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र के साथ खरड़,
नारायणगढ़ व जगाधरी को छोड़ने का सुझाव दिया गया था। देखो, जब सीमा आयोग का गठन किया गया था तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसने क्या कहा था कि जो 3 क्षेत्र हैं, यानी कि खरड़ है, नारायणगढ़ है और जगाधरी है, ये तीनों के तीनों क्षेत्र है ना, ये हिंदी राज्य में यानी कि हरियाणा में इनको सम्मिलित किया जाए। जो पंजाब सीमा है, उन्होंने कहा था इनको हम हरियाणा है उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो कब आई थी, इसका इस ऑप्शन है 14 फरवरी 1966, 31 मई 1966, 7 अगस्त या फिर 9 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 31 मई 1966 को ये रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे? ऑप्शन है एस दत्त, MM फिलिप्स या दीपक मिश्रा या ये सभी। देखो, दीपक मिश्रा तो आयोग है उसके मेंबर ही नहीं थे, ये दोनों मेंबर थे, लेकिन जो एस दत्त हैं वो खरड़ और चंडीगढ़ है इनको हरियाणा में सम्मिलित करने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इन दोनों को पंजाब में शामिल किया जाए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, JC शाह आयोग यानी कि शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 18 नवंबर या 18 दिसंबर। तो 18 सितंबर इसका सही जवाब है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? जैसे लोकसभा है उसके अंदर जो हमारा कोई भी प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करना होता है ना, इसके बाद वो पारित होता है, उसको मान्य होता है या नहीं होता है, लेकिन उसको प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ये तो मतलब हो ही नहीं सकते। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा या प्रताप सिंह कैरो। तो गुलजारी लाल नंदा इन्होंने प्रस्तुत किया था इसको। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के किस अनुच्छेद के अंदर पंजाब व हरियाणा के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 18, 21, 25 या 1। तो अनुच्छेद 21 है, उसके तहत क्या है कि पंजाब और हरियाणा है उनका जो उच्च न्यायालय है वो एक ही रहेगा, संयुक्त रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966। इसके बाद है प्रश्न नंबर 32, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पे हुआ था? तो ऑप्शन इंदिरा गांधी, सर छोटू राम, सरदार हुकुम सिंह या लाल बहादुर शास्त्री। तो सरदार हुकुम सिंह है, इनकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1966 है, इसमें हरियाणा है उसका स्वतंत्र राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 33, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था? तो ऑप्शन है 7वां, 11वां, 15वां या 18वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18वां। इस प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कि हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। भारत का कौन सा राज्य था? हरियाणा जो बना था, भारत का कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। और कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग संशोधन था वो 18वां था और राज्य वो 17वां था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? ऑप्शन है VN चक्रवर्ती, धर्मवीर, RS नरूला या DC तापसी। तो जो धर्मवीर हैं वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। हरियाणा गठन के पश्चात किसे हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था? ऑप्शन है पंडित भगवत दयाल शर्मा, VN चक्रवर्ती, राव वीरेंद्र सिंह या बंसीलाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इसके अंदर हमने हरियाणा की स्थापना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे सारे कवर कर लिए हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये हमारी सीरीज़ है, ये कंटिन्यूसली चलेगी हमारे एग्ज़ाम होने तक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।